नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और बात करेंगे विधानसभा बजट 2024-25 के। बजट का ऐलान, सरकार मेहरबान, 6 करोड़ व्यक्ति गरीबी से बाहर निकले हैं। सेमीकंडक्टर नीति को मंजूरी दी गई है। सेमीकंडक्टर इकाइयों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा। लखनऊ में दिल्ली की तर्ज पर एरो सिटी विकसित होगी, जो लगभग करीब 1500 एकड़ में विकसित की जाएगी। 7 सितारा होटल, पार्क, विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर होंगे। और ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बजट की बड़ी बातें बता देते हैं। उत्तर प्रदेश में 2 लाख करोड़ का निर्यात। उत्तर प्रदेश उन्नति की ओर अग्रसर। युवा, किसान, महिलाओं के लिए हमारी नीतियां। समाज के सभी वर्गों के लिए योजनाएं। औद्योगिक क्षेत्र में तेजी से विकास। गन्ना किसानों का समय से भुगतान। अयोध्या बड़ा पर्यटन केंद्र बना। प्रदेश में 2.4% बेरोजगारी दर। 55 लाख लोगों को वृद्धा पेंशन। 1,08,74 जोड़ों का विवाह कराया गया। 96 लाख एमएसएमई यूनिट प्रदेश में चल रही। 7,36,437 करोड़ 71 लाख का बजट। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 औद्योगिक गलियारों को बढ़ावा देने पर रहेगा फोकस। धार्मिक स्थलों के विकास पर भी रहेगा फोकस। मेट्रो के विस्तार के लिए भी प्रावधान। बजट में किसानों को मिलेगी सौगात। पेश किया जाएगा पेपरलेस बजट। उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 7,36,000 करोड़ का बजट। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 7,350 करोड़। इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब के लिए 952 करोड़। मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के लिए 300 करोड़। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत 8,54,664 करोड़। सभी थानों में साइबर क्राइम सेल। मुफ्त चिकित्सा योजना के लिए 125 करोड़। फार्मा कंपनियां यूपी में आ रही हैं। औद्योगिक क्षेत्र में तेजी से हुआ विकास। डकैती के मामलों में 87% की कमी। ₹7,36,437 करोड़ से ज्यादा का बजट। एक 1,699 एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन। बजट को लेकर सीएम की बड़ी बात है। हमारी सरकार का ये 8वां बजट है। पहला बजट अन्नदाता किसानों को समर्पित था। दूसरा बजट औद्योगिक विकास को समर्पित था। तीसरा बजट मातृशक्ति के लिए समर्पित था। चौथा बजट प्रदेश के युवाओं को समर्पित था। आज का बजट प्रभु श्री राम को समर्पित है।
7 लाख करोड़ की सीमा हम पार कर गए हैं। यह बजट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को विस्तार देगा। बजट को लेकर सीएम की बड़ी बातें। पीएम मोदी के विजन को पूरा करने वाला यह बजट है। पीएम मोदी के विजन बजट को का पूरा। ऐलान, सरकार मेहरबान, 6 करोड़ व्यक्ति गरीबी से बाहर निकले। सेमीकंडक्टर नीति को मंजूरी दी गई। सेमीकंडक्टर इकाइयों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा। लखनऊ में दिल्ली की तर्ज पर एरो सिटी विकसित होगी, जो लगभग 150 एकड़ में विकसित की जाएगी। 7 सितारा होटल, पार्क, विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर होंगे। हीरो फ्यूचर एनर्जीज के साथ 4 करोड़ का एमओयू साइन। 55 लाख वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन 1000 रुपए। पुत्रियों की शादी हेतु सीएम सामूहिक योजना क्रियान्वित। एक जोड़े के विवाह पर 51,000 रुपए अनुदान की व्यवस्था। ई श्रम पोर्टल पर 8.32 करोड़ कामगारों का पंजीकरण। गंभीर बीमारियों का इलाज सरकारी अस्पतालों में होगा। हाई कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा प्रयास। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकसित। सरकार द्वारा 31 सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण की गई। 22,75,000 हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित। इसका लाभ 46,69,000 कृषकों को प्राप्त हुआ। 6,600 राजकीय नलकूपों के आधुनिकीकरण का काम। 569 असफल राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण का कार्य। 1.33 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता की पुनर्स्थापना। 1.10 लाख कृषक परिवार लाभान्वित होंगे। नहरों, सरकारी नलकूपों से किसानों को मुफ्त पानी। नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक परियोजनाएं। डार्क जोन के असफल 569 नलकूपों के लिए बजट। सरकार द्वारा 31 सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण की गई। आगामी 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य। ग्रामीण क्षेत्रों में मार्ग प्रकाश के लिए 3.35 लाख सोलर लाइटें। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर को 914 करोड़ रुपए। कानपुर मेट्रो में यूपी के अंश के रूप में 395 करोड़ की व्यवस्था। आगरा मेट्रो में यूपी के अंश के रूप में 346 करोड़ रुपए। अयोध्या के सर्वांगीण विकास हेतु 100 करोड़। महाकुंभ मेले 2025 के भव्य आयोजन हेतु 2,500 करोड़। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अर्बन हेतु 800 करोड़। अर्बन फ्लड वाटर ड्रेनेज योजना के लिए 1,000 करोड़। मलिन बस्ती विकास योजना हेतु 675 करोड़ रुपए। नगरीय सेवाएं अस्थापना विकास हेतु 500 करोड़। स्मार्ट सिटी योजना हेतु 400 करोड़ रुपए। कान्हा गौशाला बेसहारा पशु आश्रय हेतु 400 करोड़। त्वरित आर्थिक विकास योजना हेतु 2,400 करोड़ रुपए। क्रिटिकल गैप्स योजना के अंतर्गत 95 करोड़ रुपए। पूर्वांचल विकास निधि हेतु 575 करोड़ रुपए। बुंदेलखंड विकास निधि हेतु 425 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश के बजट को लेकर सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव का रिएक्शन आया है। अखिलेश ने ट्वीट कर बजट को निराशाजनक बताया। अखिलेश ने लिखा कि यूपी का बजट चाहे 7 लाख करोड़ का हो या 8 लाख करोड़ का, सवाल यही रहेगा कि 90% जनता के लिए मतलब पीडीए के लिए उसमें क्या है। भाजपा की नीति आम जनता विरोधी है। वो 10% संपन्न लोगों के लिए 90% बजट रखती है और 90% जरूरतमंद जनता के लिए केवल नाम मात्र का 10% बजट। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार आंकड़ों में न उलझाए, सीधी बात ये बताए कि इस बजट से महंगाई से कितनी राहत मिलेगी, कितने युवाओं को रोजगार मिलेगा, सही में अपराध और भ्रष्टाचार कम करने के उपायों पर कितना खर्च किया जाएगा, मंदी और जीएसटी की मार झेल रहे काम कारोबार और दुकानदारों को कितना बढ़ावा देने के लिए प्रावधान है, किसान की बोरी की चोरी रुकेगी या नहीं, फसल का सही दाम व किसानों की आय दोगुनी होगी या नहीं, मजदूर श्रमिक को मेहनत का सही कीमत मिलेगी या नहीं, महिलाओं को बेखौफ घर से निकालने की आजादी देने के लिए अपराधियों पर नियंत्रण के लिए
जगह जगह सीसीटीवी लगेंगे या नहीं, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलेगी या नहीं, अच्छी दवाई पढ़ाई के लिए कितना आवंटन है, पानी घर पहुंचाने, शौचालयों को सुचारू रूप से चलाने की योजना के लिए दिखावटी प्रावधान कितना है, और हाँ, गोरखपुर में बरसात में नाव चलाने व गोरखपुर वासियों को तैरने का मुफ्त प्रशिक्षण देने के लिए कितना प्रावधान है, बिजली के नए प्लांटों के लिए कितना बजट है, नई सड़कें तो छोड़िए, बस इतना और बता दें कि सड़कों के गड्ढे भरने का बजट में कोई प्रावधान है या नहीं। मुझे लग रहा है कोई सरकार का बहुत ही प्रिय इन्वेस्टर होगा, उसके लिए बजट से आपके 800 करोड़ की सड़क केवल उसके लिए बनने जा रही है। शहरों और कस्बों में ट्रैफिक जाम की समस्या का समाधान के और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और झारखंड से खबर आपको बता देते हैं। झारखंड से खबर, झारखंड विधानसभा में विश्वास मत हुआ पारित। चंपाई सरकार ने विश्वास मत हासिल किया। प्रस्ताव के पक्ष में 47 मत पारित हुए। झारखंड विधानसभा में विश्वास मत हुआ पारित। चंपाई सरकार विश्वास मत हासिल करने में हुई कामयाब। विपक्ष में मिले 29 मत। चंपाई सरकार विश्वास मत हासिल करने में हुई कामयाब। विपक्ष में मिले 29 मत। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, क्या कुछ जानकारी है? चंपाई सरकार बनाने जो विश्वास मत था वो हासिल कर लिया है और विश्वास मत विधानसभा में पारित हो चुका है, क्या कुछ जानकारी? ठीक है आकाश, ये आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। चंपाई सरकार ने विश्वास मत किया हासिल। विपक्ष में मिले 29 मत। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा में विश्वास मत पारित। झारखंड विधानसभा में विश्वास मत हुआ पारित। चंपाई सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया।
प्रस्ताव के पक्ष में 47 मत हुए पारित, विपक्ष को मिले 29 मत। झारखंड विधानसभा में विश्वास मत पारित, चंपा सरकार विश्वास मत हासिल करने में हुई कामयाब। प्रस्ताव के पक्ष में 47 मत पारित हुए। झारखंड विधानसभा में विश्वास मत पारित। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से खबर, जहां पर ज्वाइंट सीपी उपेंद्र अग्रवाल अफसरों से जुड़े, गूगल मीट के जरिए पुलिस अधिकारियों से जुड़े। लोकसभा चुनाव को लेकर ज्वाइंट सीपी की बैठक, गूगल मीट कर बैठक पर की चर्चा। डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी और थाना प्रभारियों के साथ बैठक। लोकसभा चुनाव व कानून व्यवस्था को लेकर दिए निर्देश। मतदान केंद्रों, मतदेय स्थलों का निरीक्षण करने के आदेश। असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करें अफसर, जेसीपी एंड लॉ एंड ऑर्डर। लोकसभा चुनाव व कानून व्यवस्था को लेकर बैठक। मतदान केंद्रों, मतदेय स्थलों का निरीक्षण करने के आदेश। असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करें अफसर। बरेली में डीएम रविंद्र कुमार का एक्शन, डीएम को बीएसए ऑफिस में मारा छापा। छापे के दौरान विभाग में हड़कंप मच गया है। स्कूल से बिना अवकाश पर आए टीचर को किया सस्पेंड। टीचर आया था बीएसए दफ्तर, हुआ सस्पेंड। भुट्टा ब्लॉक में तैनात है टीचर अभिषेक कुमार। टीचर को सस्पेंड करने के बीएसए को दिए आदेश। दफ्तर में गंदगी देख नाराज हुए डीएम। स्कूल समय में कोई भी टीचर बिना छुट्टी लिए नहीं जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शानू हमारे साथ जुड़ चुके। शानू, क्या कुछ जानकारी है? बीएसए ऑफिस में डीएम ने छापा मारा और काफी तल्ख तेवर नजर आए डीएम के। देखिए यशी, निश्चित तौर पे बरेली के डीएम रविंद्र कुमार तेज तेवर के देहात पे ही जाने जाते हैं और अपना जो उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है उसमें भी उनकी एक छवि एक अलग है। उसी के तौर पे बरेली के डीएम रविंद्र कुमार ने आज तड़के सुबह करीब 10:30 बजे का समय था और उस समय वो बीएसए दफ्तर पहुंचे, यानी कि बेसिक शिक्षा विभाग के दफ्तर पहुंचे। और वहां पर उन्होंने जब छापा मारा तो छापे के दौरान कई अनियमितताएं भी उनको देखने को मिली, लेकिन जिस तरीके से जो छापे के दौरान विभाग में हड़कंप मच गया, सभी लोग तितर बितर हो गए। और उसी दौरान जब उन्होंने एक जैसे फिल्मी स्टाइल जिस तरीके से जैसे कहा जाता है, उसी तौर पर उन्होंने बीच ग्राउंड में खड़े होकर के सभी कर्मचारियों के रजिस्टर से अटेंडेंस क्रॉस चेक किया कि आखिर सभी जितने रजिस्टर में साइन हो रखे हैं वो प्रॉपर है भी या नहीं भी। उस तरीके से उन्होंने अनियमितताएं देखी और साथ ही तौर पर जो बेसिक शिक्षा विभाग है वहां पर कहीं ना कहीं गंदगी को देख करके वो थोड़ा सा नाराज हुए और एक बड़ा एक्शन उन्होंने वहां पर मौजूदा तौर पर लिया था। दरअसल एक स्कूल का टीचर यानी कि अभिषेक कुमार एक विभाग से संबंधित काम के लिए दफ्तर आया हुआ था। उससे जब पूछताछ की आप किस वजह से आए हैं और बिना अवकाश के यानी कि बिना लीव लिए आप जो है अपना स्कूल छोड़ करके आए हैं और स्कूल टाइम में निकल करके आए हैं, तो उसको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया और उसका जो वेतन वृद्धि थी उस पर भी कहीं ना कहीं उन्होंने रोक लगा दी। तो इस तमाम तरीके के उन्होंने बड़ी कार्रवाई की और जिस तरीके से जो सस्पेंड का ऑर्डर दिया तो कहीं ना कहीं विभाग में हड़कंप मच गया और साफ तौर पर से सख्त आदेश दे दिए किसी भी प्रकार से पूरे जिले भर में कोई भी टीचर या फिर कोई भी कर्मचारी अपने विभाग को छोड़ करके तब तक नहीं जाएगा जब तक उसकी अवकाश की स्वीकृति ना हो जाए। तो फिलहाल जिस तरीके से ये बड़ा एक्शन लिया गया है तो एक बड़ी कार्रवाई रविंद्र कुमार की बरेली में देखी जा रही है। ये ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि फिलहाल डीएम ने यहाँ पर छापा मारा। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फर्रुखाबाद से खबर, जहां पर ईंट भट्टा, दो मजदूरों में विवाद, महिला की ईंट से कुचलकर मौत के घाट उतारा। दोनों का ईंट निकासी को लेकर हुआ था विवाद। सर्वेश परिवार के साथ ईंट भट्टा पर झोपड़ी में बैठा था। उसी समय 4 लोग आए और परिवार पर हमलावर हो गए। आरोपियों ने दिनेश की पत्नी को ईंट से पीटा। ईंट से मारने पर हुई महिला की मौत। पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कोतवाली फतेहगढ़ के एसपी ईंट भट्टा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फर्रुखाबाद से खबर, ईंट भट्टा, दो मजदूरों में विवाद। एटा से खबर, जहां पर वीरांगना अवंतीबाई मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्थाएं, बेहतर सेवाओं के दावों की खुली पोल। डॉक्टर स्टाफ मरीजों की जान से कर रहे हैं खिलवाड़। मोबाइल की लाइट के सहारे इमरजेंसी की चल रही ओटी। डॉक्टर स्टाफ मरीजों की जान से कर रहे हैं खिलवाड़। एटा से खबर, वीरांगना अवंतीबाई मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्थाएं, सेवाओं के दावों की खुली पोल। डॉक्टर स्टाफ मरीजों की जान के साथ कर रहे खिलवाड़। बेहतर सेवाओं के दावों की खुली पोल। डॉक्टर स्टाफ मरीजों की जान से कर रहे खिलवाड़। एटा से खबर, बेहतर सेवाओं के दावों की खुली पोल। डॉक्टर स्टाफ मरीजों की जान से कर रहे खिलवाड़। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा मेरी सहयोगी गरिमा वाजपेयी के साथ। ब्रेक के बाद देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करते हैं खबरों की ओर। फर्रुखाबाद से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर बेमौसम बरसात किसानों के लिए तेजाब बन गई है। आलू और सरसों की फसल को खेत में पूरी तरह से तबाह कर दिया है। बैंकों से ऋण लेकर किसानों ने फसल तैयार की थी और तैयार फसल खेतों में ही बर्बाद हो गई है। सर्दी और कोहरे से आलू के पौधे खेत में ही झुलसे हैं। समय से पहले ही खराब हुए आलू के पौधे बरसात और तेज हवा से सरसों की फसल पूरी तरीके से बर्बाद नजर आती है। किसान सहित आम जनमानस पर भी इसका असर पड़ रहा है। बेमौसम बारिश से थमी वाहनों की रफ्तार, सड़कों पर सन्नाटा नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि रोजी रोटी की भी समस्या किसानों के सामने पैदा हो गई है। दैनिक मजदूरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं और उनके माथे पर चिंता की लकीरें नजर आ रही हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बेमौसम हुई बरसात ने किसानों की फसलों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें।
अगली खबर है कन्नौज से, जहां पर तहसील में चोरों ने अधिवक्ताओं के 8 चैम्बर के ताले तोड़ दिए। एक साथ 8 चैम्बर के ताले टूटने से अधिवक्ताओं में गुस्सा नजर आया है। घटना से नाराज अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन। अधिवक्ताओं ने तहसील का गेट बंद कर सड़क पर जाम लगाया है। अधिवक्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। करीब सीओ के समझाने पर अधिवक्ताओं ने खोला जाम और तिरवा तहसील परिसर का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। अधिवक्ताओं ने तहसील का गेट बंद कर सड़क पर जाम लगा दिया। अधिवक्ताओं ने तहसील का गेट बंद कर जाम लगाया था। हालांकि बाद में समझाने पर जाम खोले जाने की बात सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की अहम जानकारी। और करीब 20 सीओ के समझाने पर अधिवक्ताओं ने जाम खोला है। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, तिरवा तहसील परिसर का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। तो यह अहम खबर कन्नौज से, जहां तहसील में चोरों ने अधिवक्ताओं के 8 चैम्बर के ताले तोड़ दिए। तो 8 चैम्बर के ताले तोड़े जाने की बात सामने आई है। और घटना से नाराज थे अधिवक्ताओं ने तहसील का गेट बंद कर सड़क पर जाम लगा दिया था, लेकिन करीबी सीओ के समझाने पर जाम खोला गया है। अधिवक्ताओं ने तहसील का गेट बंद कर सड़क पर जाम लगाया था। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी। अधिवक्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बिजनौर से अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने 5 फरवरी से 8 फरवरी तक और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। पीलीभीत से अगली बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां बेमौसम बरसात ओलावृष्टि से गलन बढ़ गई है। ओलावृष्टि से किसानों का बड़ा नुकसान हुआ है और खेत में तैयार खड़ी किसान की गेहूं और सरसों की फसल बर्बाद हो गई है। किसानों के फसल बर्बाद हो गई और चेहरे मुरझाए हुए नजर आ रहे हैं। किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें। बेमौसम हुई बरसात ने किसानों को परेशान कर दिया है। अहम खबर आपको हम बता दें, किसानों की फसल बर्बाद हो गई, उनके चेहरे मुरझाए हुए नजर आ रहे हैं। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, और यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर किसान परेशान नजर आए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ओलावृष्टि हुई है, जिसके चलते किसानों की फसल पूरी तरीके से खेतों में ही बर्बाद हो गई है। आगे बढ़ेगी खबरों की ओर। अगली खबर आपको रांची से बताते हैं, जहां झारखंड से बड़ी जानकारी सामने आई और सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने जवाब मांगा। झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब और 12 फरवरी को अब अगली सुनवाई होगी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पूरे मामले में 12 फरवरी को अगली सुनवाई होने की बात सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, इस वक्त की अहम जानकारी। और 12 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। और यह खबर आपको हम बता रहे हैं, सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और 12 फरवरी को होगी पूरे मामले में अगली सुनवाई। तो 12 फरवरी को पूरे मामले में सुनवाई होने की बात सामने आई है। झारखंड से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। तो सोरेन की याचिका पर जवाब मांगे जाने की बात सामने आई है। बारह फरवरी को होगी अगली सुनवाई। रांची से खबर,
और अगली खबर जयपुर से है, जहां पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने क्राफ्ट विलेज कुंडा आमेर का वर्चुअल लोकार्पण किया है। कार्यक्रम में प्रशांत शर्मा विधायक आमेर, जयपुर विकास आयुक्त मंजू राजपाल एवं अमृत राज विकास आयुक्त हैंडीक्राफ्ट भारत सरकार की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुआ और साथ ही जेडीए के अभियंत्रिकी शाखा के अधिकारी भी इसमें उपस्थित रहे हैं। इस अवसर पर उपस्थित गणमान्यों को संबोधित करते हुए शिल्पग्राम के विकास से उत्पादों को बेचने के लिए स्थानीय हैंडीक्राफ्ट्स को उपयुक्त जगह मिलेगी, वहीं उनके उत्पादों को भी अच्छा दाम मिल सकेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी मिल सकेगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय शिल्प कला व संस्कृति का समावेश है। ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बहुत सारे पर्यटक आते हैं, तो आपका ये जो क्राफ्ट विलेज है यहाँ पर बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा और ये जितने भी एक मिनट आप इधर देखिए सामने, इसको नीचे करिए हल्का सा, बस। खबर है डूंगरपुर से, जहां पर संभाग स्तरीय बिसा नागदा प्रीमियर लीग का समापन फाइनल मैच डूंगरपुर और आजपुर के बीच 3 रनों के से रोमांचक जीत के साथ हुआ और 8 दिवसीय प्रतियोगिता में कुल 16 टीमों ने भाग लिया। डूंगरपुर नेमीनाथ टीम ने आजपुर आदिनाथ टीम को हराकर खिताब अपने नाम किया। फाइनल मैच से पूर्व भारतीय क्रिकेटर मुनाफ पटेल ने भी शिरकत की और विजेता तथा उपविजेता को ट्रॉफी पुरस्कृत किया है। उद्योग, श्रम एवं रोजगार मंत्री हर्षवर्धन चौहान सिरमौर जिले के प्रवास पहुंचे। यहां पर उन्होंने पांवटा साहिब में गुरुद्वारा साहिब के समीप यमुना रिवर फ्रंट नेचर पार्क का उद्घाटन किया। पांवटा साहिब में पवित्र यमुना नदी के किनारे भव्य पार्क बनकर तैयार हुआ। ये पार्क वन विभाग के माध्यम से 24 लाख की लागत से निर्मित हुआ है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज कल के व्यस्त जीवन में ऐसे पार्कों का होना अनिवार्य है। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सरकार के द्वारा पार्क के लिए दिया गया पैसों का बखूबी इस्तेमाल भी हुआ है। आप आगे आ जाओ, बारिश तो आई गई, आ जाओ आप भी। यमुना पार्क का विधिवत रूप से उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं पांवटा के डीएफओ ऐश्वर्य जी और इनकी सारी टीम को बधाई दूंगा कि एक बहुत सुंदर प्रोजेक्ट जो है, बहुत सुंदर पार्क जो है इन्होंने डेवलप किया है और कोई लगभग 24-25 लाख रुपए में जो है इसको बनाया गया है। मुझे खुशी है कि जो पैसा सरकार ने इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए दिया है उसका पूरा इस्तेमाल किया, बहुत खूबी जो है इसका इस्तेमाल किया गया है। पांवटा शहर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसको जो वाइल्ड लाइफ है और बहुत सारी चीज़ें हैं, पेड़ों के बारे में जानकारी है और सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में भी जो है यहाँ पर पूरी डिस्क्रिप्शन की गई है ताकि जो बच्चे आएँ उनका जो ज्ञान है वो बढ़े। बलौदा बाजार से अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर जयस्तंभ चौक पर अनिश्चितकालीन धरना। भाटापारा विधायक इंद्र साहब का अनिश्चितकालीन धरना सामने आया है। अवैध शराब बिक्री के खिलाफ धरने पर बैठे हैं विधायक और विधानसभा सत्र को छोड़कर कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे। अवैध शराब बिक्री के खिलाफ पूर्व में भी धरना दे चुके हैं विधायक। पूर्व में एसडीएम कार्यालय के सामने कर चुके हैं धरना। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता दें। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर विधानसभा सत्र को छोड़ कार्यकर्ताओं की बात सामने आई है और अवैध शराब बिक्री के खिलाफ पूर्व में भी धरना दे चुके हैं विधायक। पूर्व में एसडीएम कार्यालय के सामने कर चुके हैं धरना प्रदर्शन। भाटापारा विधायक इंद्र साहु का अनिश्चितकालीन धरना एसडीएम कार्यालय के सामने कर चुके हैं धरना। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, अवैध शराब बिक्री के खिलाफ धरने पर बैठे विधायक। तो अवैध शराब बिक्री के खिलाफ धरने पर बैठे विधायक।
जांजगीर चांपा से खबर आपको हम बताते हैं, जहां युवक ने ट्रेन में कटकर आत्महत्या कर ली है। घर में घरेलू विवाद होने के चलते खुदकुशी की है और नैला फाटक के पास की ये पूरी घटना है। नैला चौकी पुलिस पूरे मामले में जांच में जुट गई है। तो नैला चौकी पुलिस पूरे मामले में जांच में जुटी है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, खुदकुशी का ये मामला सामने आया है और यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। नैला चौकी पुलिस पूरे मामले में जांच में जुट गई है। घर में घरेलू विवाद होने के चलते खुदकुशी की। नैला फाटक के पास की ये पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, जांजगीर चांपा से खबर, युवक ने ट्रेन में कटकर आत्महत्या कर ली। तो ट्रेन से कटकर युवक ने की आत्महत्या। घरेलू विवाद के चलते बताया जा रहा है उसने एक कदम उठाया है। नैला चौकी के पास की पूरी घटना बताई जाती है और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, घरेलू विवाद से परेशान था युवक। नैला फाटक के पास की पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं। अगली खबर सख्ती से है, जहां पर जिले की नई एसपी बने अंकिता शर्मा। अंकिता शर्मा को जिले का नया एसपी बनाया गया है। 2018 बेंच के आईपीएस अधिकारी हैं अंकिता शर्मा। पूर्व एमआर आहिरे को जिले का पहला एसपी बनाया गया। एमआर आहिरे को अब सूरजपुर एसपी की जिम्मेदारी की बात सामने आई है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें। और यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, 2018 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं अंकिता शर्मा। सख्ती से अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, अंकिता शर्मा को जिले का नया एसपी बनाया गया है। एमआर आहिरे को अब सूरजपुर एसपी की जिम्मेदारी दी गई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, पूर्व एमआर आहिरे को अब नई जिम्मेदारी, अंकिता शर्मा को जिले का नया एसपी बनाया गया। यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 2018 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं अंकिता शर्मा। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कांकेर से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर नक्सल मार्च पर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 5 लाख के इनामी 2 नक्सली कमांडरों को गिरफ्तार किया गया है। सर्चिंग के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां सर्चिंग के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर सर्चिंग के दौरान ये बड़ी सफलता मिली है। और यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। कांकेर से खबर, नक्सल मोर्चे पर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। तो कांकेर से यह बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां बड़ी सफलता मिलने की बात सामने आई है। और सर्चिंग के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नक्सली जवानों की हत्या में रहे हैं शामिल। गिरफ्तार नक्सलियों से मिल चुके हैं अहम सुराग। एसपी दिव्यांग पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है।
और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां पर भगवान कृष्ण की झांकी निकाली गई है। कथा का आयोजन श्री श्याम जन कल्याण ट्रस्ट गुरुग्राम द्वारा करवाया जा रहा है। कथा 8 फरवरी तक चलने वाली है। पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त कर चुके श्री मनमोहन ब्रजवासी गुरुजी द्वारा कथावाचक की कथा का वाचन किया जा रहा है और कथा सेक्टर 9A के गौरी शंकर में हो रही है। रोजाना कथा सुनने वालों का तांता लगा रहता है। कथा शाम को लगभग शुरू हो जाती है और कथा में रोजाना हजारों महिलाओं व पुरुषों के पहुंचने की बात सामने आ रही है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भागवत दयाल शर्मा की पुत्रवधू आशा शर्मा ने जन कल्याण ट्रस्ट द्वारा आयोजित भगवत कथा में शिरकत की है। अजमेर शरीफ के हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स के मौके पर जबलपुर शहर में उत्साह के साथ आम मछली मार्केट में मिलौनीगंज में हिंदू मुस्लिम कौमी एकता का परचम लहराते हुए सभी का स्वागत सम्मान किया गया एवं अभिनंदन भी किया गया, जिसमें पदाधिकारी शामिल होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। इस मौके पर हजरत मौलाना मुफ्ती आजम जबलपुर इम्तियाजुल कादरी साहब, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जनाब हाजीपुरे, पहलवान जनाब वकील अंसारी, मजहर उस्मानी, जनाब नूरुद्दीन, इरशाद भट्टू भाई, अशरफ मंसूरी सहित कई लोगों के शामिल होने की बात सामने आई है। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में समस्त मेडिकल लैब टेक्नीशियंस के पदाधिकारी सदस्यों की कार्यशाला का आयोजन किया गया और कार्यशाला के दौरान पूरे मध्य प्रदेश से आए हुए मेडिकल लैब टेक्नीशियन कर्मचारी शामिल हुए, जहां पर अपनी लंबे समय से लंबित पदनाम परिवर्तन, पे ग्रेड बढ़ाए जाने समेत 7 सूत्रीय मांगों को लेकर रणनीति कार्यशाला के माध्यम से बनाई गई, जहां एसोसिएशन के अध्यक्ष वीरेंद्र गोस्वामी ने बताया कि अपने विभिन्न मांगों को लेकर लगातार संगठन के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, फिर भी सरकार के द्वारा उनकी जो मांगे हैं उस पर विचार नहीं किया जाता। जी, अत्यंत ये हर्ष का विषय है कि प्रदेश भर से हमारे बीच में जो वरिष्ठ टेक्नीशियन हैं और इस संगठन के पदाधिकारी हैं, वो सब अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर आए और संस्कार धानी में हम ये शंखनाद कर रहे हैं, आज हमारी एकता का प्रदर्शन कर रहे हैं। और मैं इस अवसर पर आप समस्त मीडिया कर्मियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने भी हमारे सहयोग का बीड़ा उठाया हुआ है। आगे भी हमारी अपेक्षाएं होंगी कि इसी तरह से हमें सहयोग प्राप्त होता रहे। आज संस्कार धानी जबलपुर में समस्त मेडिकल लैब टेक एसोसिएशन हेल्थ सर्विसेज मध्य प्रदेश, जो कि मेडिकल लैब टेक कैडर का एक सशक्त संगठन है, पिछले कई वर्षों से लगातार लैब टेक कैडर की जो समस्याएं हैं, लैब टेक कैडर में मेडिकल लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, टेक्नीशियन असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट और बहुत सारे कैडर इसमें शामिल होते हैं। आज इनकी मांगों को प्रयास करते हुए 1-2 वर्ष हो चुका है और शासन प्रशासन ने हमारी मांगें, जो कि हमने पिछले वर्ष जनवरी में 27 दिन की हड़ताल के दौरान बहुत प्रभावी तरीके से रखा था, आज दिनांक तक भी जैसा अमल होना चाहिए था हुआ नहीं है। इसकी बात में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।